So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the MCQs. See, हमने जो है बाकायदा LODR पढ़ लिया था, राइट। इसके सारे क्वेश्चंस देख लिए थे। अब हम जो है फटाफट इसके MCQs भी देख लेते हैं। MCQ के रिस्पेक्ट में सेपरेट वीडियो इशू हो रहे हैं ताकि अननेसेसरीली जिसको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जिसको MCQ पे फोकस नहीं करना है या लेस फोकस करना है, तो सेपरेटली ये वीडियो देखें, ठीक है। बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन सारे ख़त्म कर देंगे एंड देन फिर जो केस स्टडी बेस्ड MCQs है उसको हम पढ़ेंगे। चलो, ऑडिट कमेटी शुड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। सेक्शन 177 में तो हमने जो पढ़ा है वो ये है कि 3 डायरेक्टर मिनिमम और मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वही मेजॉरिटी 2/3 हो जाता है LODR में, ठीक है। तो मिनिमम 3, चलो ये तो ठीक है, मेजॉरिटी ठीक है, ये 177 की बात कर रहा है। चलो, ABC is one of the top 1000 listed entity on the basis of market cap. BOD does not comprise, ओके, डायरेक्टर ही नहीं है और BOD के पास डायरेक्टर नहीं है, तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नोट्स में मैं ले जाता हूँ। अब पहले ही बोल दिया टॉप 1000 और BOD में है ही नहीं वुमेन डायरेक्टर, ठीक है, वुमेन डायरेक्टर ही नहीं है। जबकि देखा जाए तो हाफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड 1 वुमेन डायरेक्टर, फिर भी टॉप 500 में एक इंडिपेंडेंट वुमेन और एक शायद 2020 से टॉप 1000 में एक इंडिपेंडेंट वुमेन, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर हु सर्टिफाइंग CG हैज़ टू असर्टेन, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितनी इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। तो देखो, एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, वो भी इंडिपेंडेंट टॉप 500 में, ठीक है, 1419 से और टॉप 1000 में 1420 से, तो एक की ही बात है। ऑडिटर इंश्योर करे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंप्राइज कम से कम 6 डायरेक्टर हो, ठीक है, 6 से कम नहीं हो। एनुअल रेम्यूनरेशन पेबल टू एक सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, ठीक है, एक सिंगल बंदे को एक्सिस 25% ऑफ टोटल एनुअल रेम्यूनरेशन पेबल टू ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एक अकेले को टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन पे करते हैं उसका 25% से ज़्यादा पे हो रहा है। ये हमने एडिशनल रूल्स में पढ़ा था, जहाँ पे बता के रखा था। एडिशनल रूल क्या है? रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव है अगर वो 50% से ज़्यादा, ठीक है, तो ऐसे केस में जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है कि देखो ऐसा है कि हम इसको 50% से ज़्यादा पे कर रहे हैं, राइट। पर अगर 25% है तो ऐसे केस में नॉन ऑफ द कुछ भी नहीं। यूजुअली क्या होता है कि अगर 50% से कम हो तो ऐसे केस में आप बोल दोगे कि OR, पर देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 50% तक है, 50% से नीचे है तो ऐसे केस में कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर XYZ लिमिटेड का वन ऑफ द टॉप 2000, तो टॉप 2000 बोल दिया, जो 4 बार मिलते हैं साल भर में। कोरम क्या है? व्हाट शुड बी द कोरम? तो जब आप ऑडिट कमेटी के नोट्स में पढ़ोगे तो आपको इधर दिखेगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोरम है वो 1/3 और 3 विच एवर इज़ हायर। ऑडिट कमेटी में 1/3 और 2 विच एवर इज़ हायर, ठीक है, और NRC पे भी 1/3 और 2 विच एवर इज़ हायर। अब पॉइंट ये है कि ऑडिट कमेटी के अलावा हर जगह एक ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है। तो इधर भी क्या होगा? 1/3 और 3 विच एवर इज़ हायर, और एटलीस्ट 2 नहीं, एटलीस्ट 1, तो इसलिए 1/3 और 3 विच एवर इज़ हायर एंड एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चलो अगला, हाई लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वॉचेस बनाती है, उन्होंने CA को अपॉइंट किया है। ऑन वेरिफिकेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, ऑडिटर ने ऑब्जर्व करा है कि चेयरपर्सन जो है नॉन एग्जीक्यूटिव है। अब चेयरपर्सन ही नॉन एग्जीक्यूटिव होता है तो 1/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। एंड लेस देन 1/3 ऑफ बोर्ड कंप्राइज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो ये तो गलत हो गया, लेस देन थोड़ी ना, 1/3 तो होने चाहिए। ऑडिटर वांट टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द कंपोजिशन, ठीक है, एंड इम्पैक्ट ऑन कंप्लायंस थ्रू आउट द रिपोर्टिंग पीरियड, पर मैनेजमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ऑडिटर को तो एग्जामिन करना है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द कंपोजिशन, पर मैनेजमेंट ने मना कर दिया। ऑडिटर के पास राइट है 1/3 होना चाहिए कम से कम। तो जैसे कि इधर दिखा हुआ है क्या कि ऑडिटर हैज़ नो राइट, तो ये इधर से गलत हो गया है। ऑडिटर को वेरीफाई करना चाहिए बोर्ड का कंपोजिशन, एग्जामिन इट्स इम्पैक्ट ऑन कंप्लायंस थ्रू आउट द रिपोर्टिंग पीरियड एज अ पार्ट ऑफ सर्टिफाइंग कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो क्या बोला? ऑडिटर शुड वेरीफाई कंपोजिशन, तो सही बोला। एग्जामिन इट्स इम्पैक्ट ऑन कंप्लायंस, अगर आपने चलो कंपोजिशन फॉलो नहीं करा तो उसका इम्पैक्ट देखो ऑन कंप्लायंस थ्रू आउट दी रिपोर्टिंग पीरियड एज अ पार्ट ऑफ सर्टिफाइंग कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ CG। तो ऐसा है कि B वाला आंसर भी सही है, C वाला आंसर भी सही है, पर C वाले आंसर में रीज़न क्या दे रहे हैं कि ऑडिटर जो है इज़ अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
कि ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है तो ऑडिटर की ही जिम्मेदारी है कि वो कंपोजिशन देखे बोर्ड का, ऐसा नहीं। उसको तो सर्टिफाई करना है कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट को, ठीक है, सर्टिफाई करना है ऑफ द कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट, उसके लिए उसको कंपोजिशन चेक करना पड़ेगा। तो रीज़न जो है चेक करने का दूसरा है कि उसको सर्टिफाई करना है, नॉट ये रीज़न है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको अपॉइंट करता है। अगला क्वेश्चन, ये देखो ये वाला पोर्शन है ना, हमने उसको इनकॉर्पोरेट भी कर लिया कि ऑडिटर जो है वेरीफाई करता है कंपोजिशन, वो वेरीफाई करता है कंपोजिशन बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, नॉट बिकॉज कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है, ठीक है। अब देखो ऑडिटर शुड इंश्योर दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टॉप 100 लिस्टेड एंटिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॉप 100, अब कुछ भी हो 6 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए। चलो अगला, XYZ इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूडेड है, ठीक है, TMT बार एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, लिस्टेड कंपनी है, उद्धव जो एंगेजमेंट पार्टनर है इज़ कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन 27 एंड शेड्यूल 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। सी, अब रेगुलेशन 27 शेड्यूल 2 की बात आ रही है, समझ, वो है क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में कि मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट कि क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट। तो सी, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट तो हमको पता है, मंथली तो कुछ नहीं पता है। एक क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट और एक एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट तो हमको पता है, तो मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट तो उधर से हट गया, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट जो है टाइम टू टाइम NSE को सबमिट करनी चाहिए 15 दिन के अंदर फ्रॉम द क्लोज ऑफ क्वार्टर, और वो कंप्लायंस ऑफिसर और CEO द्वारा साइन रहेगी। यही क्वार्टरली की जगह एनुअल बोल दिया, और NSE को 30 दिन के अंदर सबमिट करना है फ्रॉम द ईयर एंड, ठीक है। वही जनरल मैनेजर ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसको साइन करेगा। तो देखो कंप्लायंस करा है, अब कंप्लायंस करा है तो कंप्लायंस ऑफिसर या CEO साइन करेंगे कि जनरल मैनेजर ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। लग तो ये रहा है आंसर A, पर आंसर है इसका D। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि जो एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट है वो ईयर एंड होने के 30 दिन के अंदर सबमिट करो। जो ये जो रिपोर्ट है वो जनरल मैनेजर ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट साइन करता है। चलो अब एज पर रेगुलेशन 20 एंड पार्ट D ऑफ शेड्यूल 2 हु अमंग द फॉलोइंग शैल बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। तो लिखा हुआ है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का अगर आपको चेयरपर्सन बनना है तो कौन बनेगा? तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही चेयरपर्सन बनता है, राइट, जिसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और मिनिमम 3 डायरेक्टर। चलो ऑडिट कमेटी में क्या कंसिस्ट होना चाहिए? मिनिमम 3 और इंडिपेंडेंट मेजॉरिटी, ठीक है। टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी है, अब टॉप 1000 है तो एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर, ये वापस से रिपीट हो गया, ये भी 6 डायरेक्टर वाला है। टॉप 1000 है 1/3 और 3 विच एवर इज हायर और एटलीस्ट 1, ठीक है। तो आंसर इसका A आएगा, ठीक है। फिर आती बात रेगुलेशन 27 की, तो वही एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट आ जाएगा, राइट। 1 सेकेंड, अब देखो अब देखो अभी अपन ने पढ़ा था कि एक एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट जाती है ईयर एंड के 30 दिन के अंदर। अब समझो ये वो क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट था, और एक ये क्वेश्चन है जिसमें जो है क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट बोल के रखा है। अब इन क्वेश्चन में हम अंतर समझते हैं। इधर लिखा हुआ है XYZ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी TMT बार बनाता है, UB एसोसिएट स्टैट ऑडिटर है 1920 के, राइट। अब समझो वही फाइनेंशियल ईयर 1920 है, कंपनी लिस्टेड है NSE में, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन 27 जो भी है ऑफ शेड्यूल 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसमें एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट दे के रखा था, अब आ रहा है क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट जो 15 दिन के अंदर सबमिट करो, इधर बस कंप्लायंस ऑफिसर और CEO, राइट। अब डिस्प्यूटेबल है ना, एक में आंसर ये है एक में आंसर वो है, और आंसर लग तो यही रहा है, तो उसका करेक्ट आंसर यही है कि क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 15 दिन के अंदर सबमिट करना है, ठीक है, क्वार्टर क्लोज करने के, ठीक है, क्वार्टर एंड, ठीक है, ओके। चलो सिर्फ 2 केस स्टडी है, वो केस स्टडी हम फटाफट करते हैं। मैसेज बजाज एंड एसोसिएट हैव बीन अपॉइंटेड एज स्टैट ऑडिटर PNGC कंपनी के। ये एक लिस्टेड कंपनी है और मैन्युफैक्चर करती है आयरन स्टील और टॉप 1000 में है, ठीक है।
1921 ईयर है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी ने ड्यूली कंप्लाई किया सेबी एलओडीआर का रेगुलेशन, ऑडिट स्टार्ट हुआ, मैनेजमेंट ऑफ पीएनजीसी ने डिस्कस करा बजाज से स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मैनेजमेंट डिस्कस अबाउट द विसल ब्लोइंग पॉलिसी, ठीक है, एचआर पॉलिसी, कोड ऑफ कंडक्ट, सबके बारे में बात करी। बजाज को ये बोला गया दैट ऑडिट टीम कैन रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड एंटिटी कंट्रोल लेवल आर गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैनेजमेंट ने एडवाइस किया ऑडिटर को कि आप टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल को चेक मत करो और आप इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल को चेक करो ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ ऑडिट, ठीक है, कि आप ये मत करो, आप ये करो। पीएनजीसी हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एक क्वालिफाइड ऑडिट कमेटी, ये बोल के रखा है कि जो पीएनजीसी जो एक कंपनी है, ऑडिट कमेटी और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाई है रेगुलेशन के मुताबिक। 1920 पहला साल था इनकॉर्पोरेशन का। मीटिंग ऑफ बोथ द कमेटी वो ही ट्वाइस ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो मीटिंग 4 बार होनी चाहिए, तो अपन ने पढ़ा है कि मीटिंग जो है वो 4 होनी चाहिए, राइट। अब ऑडिट कमेटी के साथ कौन सी कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, हेल्ड ट्वाइस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैड देयर मीटिंग, अब देखो 1 सेकेंड, मीटिंग ऑफ द कमेटी की मीटिंग तो 2 बारी हुई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैड देयर मीटिंग 4 टाइम्स इन 1920। अब टिल द सेकेंड मीटिंग कंपनी के पास 5 डायरेक्टर थे एंड 2 मोर डायरेक्टर ज्वाइन द कंपनी आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग। अब देखो एक मीटिंग में, पहली मीटिंग में तो 5 थे, उसके बाद 7 हो गए, ठीक है। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंसीडर इट्स इम्प्लीकेशन वाइल सर्टिफाइंग कंप्लायंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एनुअल रेम्यूनरेशन सी, कंपनी के 5 डायरेक्टर है तभी दिक्कत हो गई। अब एनुअल रेम्यूनरेशन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो 10% से ज़्यादा है, ठीक है, अब 10% मतलब कि किसका कैलकुलेट करना है, एनुअल रेम्यूनरेशन पेबल टू ऑल। कंपनी हाउएवर डिड नॉट ऑब्टेन, इन्होंने शेयर होल्डर का अप्रूवल ही नहीं लिया, तो गड़बड़ नहीं है, सही है। 50% से ऊपर होता है तो अप्रूवल लेना पड़ता है। ऑडिटर ने फाउंड किया कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रूपाली जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है 7 अदर एंटिटीज़ में, तो ठीक है इंडिपेंडेंट 7 में तो बन सकते हैं। आउट ऑफ 7 एंटिटी इक्विटी शेयर ऑफ 4 एंटिटी वर लिस्टेड, ठीक है। फर्दर वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑडिटर फाउंड दैट मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, वो तो पार्ट होता है डायरेक्टर रिपोर्ट का, विथ रिस्पेक्ट टू द नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लाइक इंडस्ट्री स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी जाती है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट में, ठीक है। और ऑडिटर को बोला गया है ऑडिटर वॉज आस्क बाय मैनेजमेंट टू वेरीफाई दोज पर्टिकुलर फैक्ट। सी ऑडिटर वॉज आस्क बाय मैनेजमेंट, ठीक है, टू वेरीफाई दोज पर्टिकुलर फैक्ट एंड कमेंट ऑन द सेम, कि आप उसको वेरीफाई करो ये इंडस्ट्री स्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, अपॉर्चुनिटी थ्रेट को। तो देखो ऑडिटर जो है वेरीफाई नहीं करेगा, वो तो बस ये देखेगा कि वो चीज़ इंक्लूड है कि भी नहीं है। अगर इंक्लूड है तो वो ये नहीं देखेगा कि क्या सही इंक्लूड है कि नहीं है। सिंस financial 1920, since financial year 1920 is the first year after the incorporation, कंपनी प्रोसेस में है इन एक्सप्लोरिंग द मार्केट। मैनेजमेंट अप्रोच करा है बैंक को फॉर पर्पस ऑफ रेजिंग फंड। मैनेजमेंट ऑडिटर से रिक्वेस्ट करी कि मेंशन इन देयर ऑडिट रिपोर्ट कंप्लायंस सर्टिफिकेट, क्या आप कंप्लायंस सर्टिफिकेट मेंशन कर दो और आप ये बता दो कि फ्यूचर वायबिलिटी है। तो अगर आपको पता होगा कि एंटिटी का जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट है ना तो वो एश्योरेंस दे रहा है ना तो फ्यूचर वायबिलिटी और एंटिटी का इफेक्टिवनेस बता रहा है। Further, in one of the meetings of audit committee conducted, the internal control system and auditor's report of PNGC were discussed. Mr. Bajaj was also present at the meeting. An audit committee called for comment of Mr. Bajaj, if any. Certain important decisions regarding the changes in internal control system were duly taken by majority voting. ठीक है, अब मेरे को बताओ कि बजाज का ऑडिट प्लान क्या होना चाहिए रिगार्डिंग चेकिंग ऑफ डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल एंड इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल आफ्टर कंसिडरिंग मैनेजमेंट एडवाइस। मैनेजमेंट का ये एडवाइस था कि सब कुछ सही है, ठीक है, कि आप टाइम वेस्ट मत करो इन चेकिंग द डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल, इनडायरेक्ट ही चेक करो ड्यूरिंग द ऑडिट, ठीक है, तब समझो मैनेजमेंट एडवाइस दे रहा है ये। तो क्या सबसे पहले चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शुड चेक और शुड नॉट चेक। तो लिखा है शुड चेक डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल, ठीक है, ऊपर बोला चेक, उधर लिखा है इवेल्युएट एंड अंडरस्टैंड बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल। ओके, तो आप कंट्रोल चेक करके ही डिसाइड करते हो एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, सही है। तो सिर्फ चेक की बात नहीं, शुड इवेल्युएट एंड अंडरस्टैंड, ठीक है, सारे कंट्रोल्स को इवेल्युएट और अंडरस्टैंड करो, ठीक है। चलो
देखो, इज़ द कंपनी जस्टिफाइड इन होल्डिंग मीटिंग ऑफ इट्स ऑडिट कमिटी। सी, जब तुम साल में 2 बार मीटिंग कर रहे हो तो कैसे जस्टिफाइड होगा? तो इसलिए लिखा हुआ है कि नॉट जस्टिफाइड इन होल्डिंग 2 मीटिंग, ठीक है, क्योंकि 4 बार तो मिलना ही है। और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को हाउएवर द कंपनी कैन होल्ड 2 मीटिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो हाँ, आरएमसी के लिए 2 मीटिंग है, बट अदरवाइज तुमको 4 बार मिलना है। तो अब देखो, विथ रिस्पेक्ट टू द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी अटेंडेड बाय मिस्टर बजाज, व्हाट ऑल राइट कैन बी एक्सरसाइज बाय मिस्टर बजाज। अब देखो, मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी जो अटेंड करी है मिस्टर बजाज ने, क्या राइट वो एक्सरसाइज कर सकता है? राइट टू हर्ड है, चलो ठीक है। ये डू नॉट हैव राइट टू हर्ड, वो हट जाएगा, ठीक है। राइट टू वोट है, तो ये नहीं, राइट टू वोट भी नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है कि बजाज हैज़ राइट टू हर्ड एंड टू वोट इन द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी व्हेन इट कंसीडर द ऑडिट रिपोर्ट। जब जो है ऑडिट रिपोर्ट को कंसीडर किया जाएगा तो बजाज के पास राइट टू हर्ड एंड टू वोट इन द मीटिंग है। सी, राइट टू वोट तो वैसे है भी नहीं ना, सिर्फ राइट टू हर्ड ही है, सिर्फ राइट टू हर्ड ही है, राइट टू वोट मीटिंग रहेगा ही नहीं आपके पास। तो ऐसे केस में जो है आंसर आपका डी आता है। फिर आती बात कि अगला कि विद रिस्पेक्ट टू एनुअल रेम्यूनरेशन पेबल बाय पीएनजीसी, जो एनुअल रेम्यूनरेशन पीएनजीसी दे रहा है सुशील को, तो क्या कंपनी करेक्ट है इन नॉट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर? तो हाँ, करेक्ट है। चलो, बट करेक्ट है, पर 3 पॉइंट करेक्ट है। 3 पॉइंट करेक्ट क्या गए? देखो, नो सच अप्रूवल इज़ नीडेड, ठीक है, इसमें भी लिखा है नो सच अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ एनुअल सैलरी पेबल टू सुशील। वो बोल रहे हैं कि कोई अप्रूवल ही नहीं चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ एनुअल सैलरी पेबल टू सुशील एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एनुअल सैलरी पेबल। बोला कितना भी परसेंटेज हो, कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए क्योंकि सैलरी पेबल जो है, डायरेक्टर को जो सैलरी पेबल करते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न टू बी डिस्क्लोज्ड अमंग ऑल द डायरेक्टर। सिर्फ इसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है, कोई रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो कुछ तो भी है, 4th का आंसर बी है। चलो 5th, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बजाज एंड एसोसिएट सो फार एमडीए मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट। सी, बजाज एंड एसोसिएट जो है वो ऑडिटर है, ठीक है। तो देखो, ऑडिटर को इधर अपन ने नोट में भी पढ़ा था कि जो ऑडिटर है उसको बस ये देखना है कि प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करा है कि नहीं करा है, एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कि उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, आपको वेरीफाई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ रिव्यू करना है, ठीक है। इज़ रिक्वायर्ड टू रिव्यू द कंप्लायंस विद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। आपको सिर्फ रिव्यू करना है, इज़ रिक्वायर्ड टू रिव्यू द कंप्लायंस, आपको सिर्फ रिव्यू करना है, ठीक है। रिव्यू द कंप्लायंस विद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कि इन्होंने कंप्लायंस करा है कि नहीं करा है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का। आपको वेरीफाई ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, और इसमें भी लिखा है वेरीफाई एंड कमेंट, तो नहीं, ऐसा नहीं। चलो, व्हाट शुड बजाज एंड एसोसिएट डू विथ रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट रिक्वेस्ट। देखो, व्हाट शुड बजाज एंड एसोसिएट डू विथ रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट रिक्वेस्ट टू ऑडिटर रिगार्डिंग मेंशनिंग अबाउट कंपनी फ्यूचर वायबिलिटी। देखो, जो ऑडिटर सर्टिफिकेट देता है, तो देखो, जो भी ऑडिटर या पीसीएस जो भी सर्टिफिकेट देता है कंपनी को, ठीक है, और जो कंपनी उसको डायरेक्टर रिपोर्ट में अपने साथ अनेक्स करती है, ऑडिट रिपोर्ट में अपने साथ अनेक्स करती है, ये कोई ओपिनियन नहीं है, ठीक है। ना तो ये ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है, ना तो एश्योरेंस है, ना तो हम ओपिनियन दे रहे हैं, ना तो एश्योरेंस अबाउट द फ्यूचर वायबिलिटी, ना तो इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट है। मतलब कि ना तो एश्योरेंस है, ना तो ओपिनियन है, ठीक है। इट्स नीदर एन ऑडिट, और ना तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी शो कर रहा है। तो कैन मेंशन की तो बात ही नहीं आती है, ठीक है। ये कैन मेंशन इसकी तो बात ही नहीं आती। कैन नॉट मेंशन आएगा, कैन नॉट मेंशन द फ्यूचर वायबिलिटी इन इट्स सर्टिफिकेट, ठीक है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट एश्योरेंस के डॉक्यूमेंट नहीं है। वो तो बस ये देखता है कि फैक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर करा है कि नहीं करा है, बस यही देखता है। ये कोई ऑडिट नहीं है, एश्योरेंस नहीं है, ओपिनियन नहीं है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी नहीं शो कर रहा है। चलो, ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंडिया में है, टॉप 500 लिस्टेड कंपनी में आता है, टर्नओवर 15,000 करोड़ है, PBT 2,000 करोड़ है। कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं करे डिपॉजिट पब्लिक से, ए प्रमोटर है एंड CEO ऑफ द कंपनी, सी, ठीक है। B जो है ए का ही बेटा है, हु इज़ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब देखो क्या बोला है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सन ऑफ ए। और अभी अपन ने पढ़ा है
कि तुम टॉप 500 अगर लिस्टेड एंटिटी में हो, चेयरपर्सन नहीं हो सकता एमडी और सीईओ से रिलेटेड, और ये रिलेटेड है, ये बेटा निकल गया, तो ये गड़बड़ हो गई, ठीक है। और एबीसी लिमिटेड ने कंस्टिट्यूट करा, एबीसी लिमिटेड ने कंस्टिट्यूट करा ऑडिट कमेटी, सारी कमेटी कंस्टिट्यूट करी, ठीक है, एलओडीआई को कंप्लाई करने के लिए। ड्यूरिंग ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड इट्स डिस्क्लोजर ऑडिट कमेटी, द कमेटी नोटेड दैट कंपनी हैज़ डिस्क्लोज कंटिजेंट लायबिलिटी 200 करोड़ ऑन अकाउंट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज इन द वेज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी वर ऑफ व्यू दैट रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज इन वेज, ठीक है, is certain and company is liable to pay same in near future, therefore should be provided for rather than disclose as contingent liability। वो ये बोल रहे हैं कि जब रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज है, जो मेंबर्स ये बोल रहे हैं कि जब रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज है तो उसको कंटिजेंट लायबिलिटी क्यों बता रहे हो, ठीक है, इसको तो डायरेक्ट प्रोवाइड फॉर ही करो। अकॉर्डिंगली ऑडिट कमेटी रिक्वेस्ट दैट मैनेजमेंट टू रीविजिट करंट ट्रीटमेंट and retrospective increasing wages of labor. Further, report of internal auditor of one manufacturing facility was presented in audit committee meeting by management. इंटरनल ऑडिटर ने हाईलाइट करे कंट्रोल्स फॉर वेंडर पेमेंट प्रोसेस कि वो एडिक्वेट नहीं है। तो आपको पता हो कि ऑडिट कमेटी में हम बातें करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, ये हमारे मैंडेटरी रिव्यू एरियाज में आते हैं, ठीक है। ऑडिट कमेटी मेंबर डिसाइडेड टू अपॉइंट एक्सपर्ट कंसल्टेंट टू इन्वेस्टिगेट एंड रिव्यू फाइनेंशियल कंट्रोल। तो अपन ने ये भी देखा है कि आप मदद ले सकते हो एक्सपर्ट की टू इन्वेस्टिगेट एंड रिव्यू द फाइनेंशियल कंट्रोल। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी रिस्पॉन्सिबल है फॉर लुकिंग इनटू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, ठीक है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी ऑथराइज पी, जो कंपनी सेक्रेटरी है, टू डील विद द क्वेरी कंसर्न ऑफ द स्टेक होल्डर्स। पॉइंट ये आ जाता है कि क्या स्टेक होल्डर ऐसे डेलीगेट कर सकता है क्या, ठीक है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी लास्ट मेट ऑन जून 18 एंड हैज़ नॉट मेट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920। ये भी गड़बड़ हो गई, साल में एक बार तो मिलना है। एज देयर वाज नो कम्युनिकेशन, ठीक है, टू स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कमेटी ऑफ एनी स्टेक होल्डर कंसर्न। अब देखो सी, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 177। सी, अब समझो कि एबीसी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी थी, ठीक है, वो कंपनी देखते हैं कि जो अनलिस्टेड है पर वो अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है या मनी बोरो कर रही है एक्सीडिंग 50 लाख, एक्सीडिंग 50 करोड़, तो ऐसे केस में जो है विजिल मैकेनिज्म लगता है। अब ये तो पहले से लिस्टेड कंपनी है तो विजिल मैकेनिज्म तो ठीक है, लगेगा ही, तो पॉइंट ही खत्म हो गया, ठीक है। अब समझो, डी वाला पॉइंट बोल रहे कि लिस्टेड कंपनी है और डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करे। देखो ऐसा नहीं है, लिस्टेड कंपनी है और डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करे, ऐसा नहीं है। अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करते भी, ठीक है, तो भी जो है हो जाता, या लिस्टेड नहीं होती और डिपॉजिट एक्सेप्ट करते तो भी हो जाता। अब एज ऑन 1 अप्रैल 2020 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वुड लाइक टू अपॉइंट बी, जो चेयरपर्सन है एबीसी लिमिटेड का, जो है रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू एबीसी। बी एलिजिबल नहीं है, भैया मत करो अपॉइंट, बात ही खत्म हो गई। बी तो एमडी सीईओ का रिलेटेड है तो वो एलिजिबल नहीं है। टू का आंसर वैसे 1 सेकेंड, बी इज़ नॉट एलिजिबल, इधर ये एलिजिबल नहीं है। एज इज़ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देखो ये कारण नहीं है, वो रिलेटिव है इसलिए वो एलिजिबल नहीं है। एबीसी लिमिटेड ने कंडक्ट नहीं करी एनी मीटिंग ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी एंड देयर वाज नो डिस्क्लोजर प्रोवाइडेड इन एनुअल रिपोर्ट। अब फ्रीक्वेंसी कंपनी को पता करनी है, तो देखो बनती बात है कि वंस इन ईयर तो मिलना है, ठीक है, 4 टाइम्स तो नहीं होता। और स्टेक होल्डर ने ऑथराइज करा पी को, जो CS है, टू डील विद द क्वेरी एंड कंसर्न्स ऑफ द स्टेक होल्डर। फर्दर देयर वर नो स्टेक होल्डर कंसर्न ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920। वो बोल रहे कोई स्टेक होल्डर कंसर्न नहीं है तो कोई कंप्लायंस की जरूरत नहीं, ये भी गलत है। और इट इज़ वॉलंटरी फॉर कंपनीज, नहीं, ले दे के जो है बनती बात है कि समझो कि आपको वंस इन ईयर तो मिलना है, और वॉलंटरी नहीं, शैल मीट एटलीस्ट वंस इन ईयर। तो ये सब देखने के बाद हमने जो है पर्टिकुलर LODR के सारे MCQs ओवर करे हैं। तो ये होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल CATV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।